हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जीवाणु का स्टडी हमने कर ली थी। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये क्या कह रहा है कि अधिकतर रोगों के लिए अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में जीवाणु अधिक उत्तरदायी होते हैं। उनकी आकृति, आकार और निवास स्थान भिन्न होते हैं। आकार में वो 0.2 से 100 माइक्रोन की श्रेणी में होते हैं। सबसे छोटा 0.15 माइक्रोन का और सबसे बड़ा 1.5 माइक्रोन का व्यास और 15 माइक्रोन लंबाई का होता है। सबसे छोटा क्या होता है 0.15 माइक्रोन और सबसे बड़ा जीवाणु होता है 1.5 माइक्रोन व्यास तथा 15 माइक्रोन लंबाई का होता है। ठीक है, तो जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। उनका कोई निश्चित कोशिकीय नाभिक नहीं होता है। इन्हें अपनी आकृति के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है: कोक्सी, दंडाणु, सर्पिलाणु तथा वक्राणु। कुछ बैक्टीरिया आत्मनिर्भर होते हैं जबकि कुछ दूसरों पर निर्भर होते हैं और समूह बना लेते हैं। इस कारण इन्हें ऑक्सीजन गैस की प्रतिक्रिया के आधार पर 3 समूहों में पुनः वर्गीकृत किया गया है: वायवीय, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है; अवायवीय, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं; तथा उभयजीवी, जो दोनों तरह के वातावरण में रह सकते हैं। उसके बाद आता है कवक। कवक क्या है? कवक पौधों की इस तरह दिखाई देते हैं। कवक पौधों की तरह ही दिखाई देते हैं, परंतु उनमें पत्तियां, जड़ें और पर्णहरित नहीं होता। ये हरियाली रहित पौधे होते हैं जो संश्लेषण नहीं अपितु पर पोषित होते हैं। कुछ कवक जैसे पक्षियां, एल्ब्यूगो, ओस्टिलगो आदि परजीवी होते हैं जो उन्हीं पौधों में पोषक तत्व लेते हैं जिन पर वे जीवित रहते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि पास के एक तालाब पर जाएंगे तो पानी की सतह पर तैरती हुई कुछ हरी काई इकट्ठा करते हैं। उस हरी काई को धो लेते हैं। उसमें थोड़ी सी काई कांच की स्लाइड पर रखते हैं और अच्छी तरह से फैलाई हुई मिलाकर काई का सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करते हैं। तो अब निरीक्षण के नाम पर सहित एक चित्र के रूप में बनाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है प्रजीवाणु यानी कि प्रोटोजोआ। प्रजीवाणु ज्यादातर एक कोशिकीय होते हैं जो कि अधिकतर जलीय होते हैं। वे एकांत या समूह में मुक्त रूप में परजीवी या सहजीवी होते हैं। उनके शरीर का आकार अनियमित, गोलाकार, अंडाकार, लंबा और चपटा हो सकता है। उपयोगी सूक्ष्म जीव। उपयोगी सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का क्या होता है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी जीवाणु, कुछ जीवाणु और कुछ फफूंद हानिकारक होते हैं, लेकिन अधिकतम सूक्ष्म जीवाणु लाभकारी होते हैं। कैसे होते हैं? लाभकारी होते हैं। आइए कुछ आवश्यक व लाभकारी सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करते हैं। उपयोगी जीवाणु क्या होते हैं? अधिकांश जीवाणु विघटक होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश जीवाणु विघटक होते हैं। कुछ जीवाणु पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित करते हैं और मिट्टी में खनिज तत्व तथा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ जीवाणु मिट्टी में नाइट्रेट से क्रिया करके हवा में नाइट्रोजन छोड़ते हैं। हम उनका प्रयोग वाहित मल के निरूपण तथा अपशिष्टों से बायोगैस का उत्पादन करने में करते हैं। इनका प्रयोग तेल शालिकाओं को साफ करने में भी किया जाता है। दूसरा होता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। जीवाणु हवा से नाइट्रोजन लेकर के उसे अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। कुछ जीवाणु मिट्टी में मौजूद खनिज को अवशोषित करने में सहायता करते हैं। पौधे इन खनिजों को तब तक अवशोषित नहीं कर सकते हैं जब तक वे मिट्टी में पुनः नहीं मिल जाते। नेक्स्ट हमारा आता है शाकाहारी। जैसे गायों और बकरियों, उनके पेट में सेलुलोज पाचक जीवाणु उपस्थित होने के कारण ही घास को पचा सकते हैं। मनुष्य की आंत में भी लाभदायक जीवाणु उपस्थित होते हैं। जैसे कुछ जीवाणु प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ को औद्योगिक उत्पादक जैसे सिरका, एथिल अल्कोहल, ब्यूटानॉल और कार्बनिक अम्ल के लिए प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को एंजाइम, विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन और अन्य उपयोगी जैविक रासायनिक पदार्थ बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु चमड़े की कमाई यानी कि चमड़े को शुद्ध करना और चाय और कॉफी को संसाधित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। कुछ जीवाणु को किसमें करते हैं? चमड़े की कमाई यानी चमड़े को शुद्ध करने में कुछ जीवाणु का प्रयोग किया जाता है और कुछ को चाय और कॉफी को संशोधित यानी उनको भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि कुछ जीवाणु जीव विज्ञान, जैविक रसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान उपकरण के रूप में बहुत उपयोगी होते हैं। जीन संरचना, प्रोटीन संश्लेषण और प्रतिरक्षा विज्ञान से जुड़ी खोज जीवाणुओं के अध्ययन के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाई है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? उपयोगी कवक। उपयोगी कवक क्या है? कि ज्यादातर कवक विघटक होते हैं। यानी विघटक का मतलब होता है किसी भी अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते हैं। वे कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके मिट्टी में पोषक तत्वों को मिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो कि एक मिट्टी कवक है का पहली बार प्रयोग प्रतिरक्षी उत्पादन के लिए सन 1914 में किया गया था। पेनिसिलिन पहला प्रतिरक्षी था, पहला एंटीबायोटिक, क्या था, एंटीबायोटिक, जिसका प्रयोग क्या किया था, उत्पादन 1940 में किया गया था। यीस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कवक जो शराब और अन्य मादक पेय, डबल रोटी, इडली, डोसा व अन्य किण्वन उत्पादक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यीस्ट को प्रोटीन और विटामिन के उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मशरूम और मोरेल भी कवक होते हैं, इनकी व्यापक रूप से खेती की जाती है और इन्हें स्वाद और पोषक तत्वों के लिए खाया जाता है। कुछ कवक को जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है।